नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 16 जनवरी को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। नेशनल वेदर बुलेटिन का ये वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात। एज यूजुअल जैसा हमेशा हम चर्चा करते हैं, इस समय उत्तर भारत के भागों की तरफ एक WD बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बादल उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी घने पहुंच चुके हैं। हालांकि इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो भारत के उत्तरी इलाकों पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला फिलहाल नहीं है। अगले 24 घंटों की बात अगर हम करें तो जीएफएस मॉडल के मुताबिक ज़्यादा प्रभाव इसका रहने की संभावना नहीं है। लेकिन आप देखें, यहाँ पर बादल काफ़ी घने पहुँच चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें वेस्ट पंजाब और जम्मू कश्मीर के तमाम इलाके और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख समेत सभी जगहों पर आज भी बादल नज़र आ रहे हैं। कल भी बादल रहेंगे, लेकिन इनका जो प्रभाव रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है। सर्कुलेशन एक बना हुआ था जो बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंचा है और इसके कारण यहाँ पर आप देखिए जो ये मॉइस्चर नज़र आ रहा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़, ये सभी रीजन, इन सभी भागों पर आज बादल नहीं थे, लेकिन धूप का प्रभाव बिल्कुल भी नील था कई जगहों पर। उसकी वजह ये है कि हवाओं में जो नमी है, नमी का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से एक लेयर बन जाती है नमी की, और इसकी एक तरह से उसे धुंध कह लीजिए या मॉइस्चर कह लीजिए, तो इसके चलते धूप का जो प्रभाव है वो नीचे नहीं पहुंच पाता। और इसी वजह से आज दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम मैदानी शहरों में काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम रहा और कोल्ड डे कंडीशन रही। और कल क्या इम्पैक्ट रहेगा इस पर हम चर्चा करेंगे अगली स्लाइड में। फिलहाल दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर भी कुछ बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं है। यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और दक्षिणी मध्य भागों पर, यहाँ पर है लगभग सिस्टम। ये अभी मॉइस्चर यहाँ पर लगातार थ्रो कर रहा है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अलावा पूर्वोत्तर भारत पर कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन WD जो है एक के बाद एक आ रहे हैं, उनका प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर बादलों के रूप में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं अरुणाचल, सिक्किम से लेकर उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल, असम और नागालैंड तथा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक बादल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे किस तरह की बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से आज राजस्थान के सीकर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित हरियाणा के कई शहरों में और पंजाब के कई शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। कोल्ड वेव कंडीशन रही और दिन में भी ज़्यादातर जगहों पर 16 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं गया, जिसके चलते ज़्यादातर जगहों पर दिन में कोल्ड डे कंडीशन बनी रही। और अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और जो गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद का रीजन है, जिन भागों पर बादलों का प्रभाव WD के कारण रहेगा, यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत मॉइस्चर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ उम्मीद आप कर सकते हैं बारिश की। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के आइसोलेटेड प्लेसेस पर और आइसोलेटेड प्लेसेस पर जम्मू कश्मीर में बादल इन सभी क्षेत्रों में रहेंगे। हिमाचल प्रदेश पर भी बादल रहेंगे और उत्तराखंड पर भी बादल काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना इन बादलों से नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और ना ही इसको सर्कुलेशन सपोर्ट करने वाला है प्लेन्स से, जो आमतौर पर सेंट्रल पाकिस्तान या राजस्थान के ऊपर डेवलप होता है और बंगाल, अरब सागर से मॉइस्चर लेकर आता है उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ। तो अभी इस WD के कारण यहाँ पर कोई सर्कुलेशन बन नहीं रहा है, जिसकी वजह से उम्मीदें बहुत कम है। बात मैदानी इलाकों की अगर हम करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में उत्तरी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलेंगी। मॉइस्चर इसी तरह रहेगा। कल भी आपको थोड़ा धूप का प्रभाव कम दिखाई दे सकता है, लेकिन हवा की जो स्पीड है वो थोड़ा सा आज से बढ़ सकती है। हवा की स्पीड जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स है, जैसे ही इसकी स्पीड बढ़ेगी, निश्चित रूप से इन सभी मैदानी शहरों में, मैदानी राज्यों में जो धुंध थी वो छंटने लगेगी और धूप का प्रभाव बढ़ने लगेगा। तो कोल्ड डे कंडीशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर हो सकता है धूप दिखने की वजह से, लेकिन हवाओं में ठंडी कम नहीं होगी। जब आप कहीं शेड में होंगे, छाए में होंगे, धूप का प्रभाव कम रहेगा, तो वो आपको ठंडी आज की तरह ही कल भी महसूस हो सकती है। उत्तर भारत के अधिकांश मैदानी इलाकों में, पंजाब में भी, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भागों के उत्तरी शहरों में ज़्यादातर, यानी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और अजमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, इन सभी भागों में। और पंजाब हरियाणा के लुधियाना, पटियाला से लेकर अंबाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, फतेहगढ़, रेवाड़ी, इन सभी भागों में भी मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम ठंडा रहेगा। और ये जो रीजन है पंजाब हरियाणा का तराई क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, इन भागों में कई जगहों पर कोहरे की संभावना रहेगी। डिपेंड करेगा हवाओं की स्पीड पर, और साथ में जहाँ आसमान साफ मिलेगा, हवाओं की स्पीड थोड़ी सी भी कम हुई, कोहरा काफ़ी घना बन सकता है। आसमान साफ होना बेहद ज़रूरी है और आज जिस तरह की कंडीशन थी, कोहरा काफ़ी हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। उसकी वजह आसमान का साफ, यानी कि क्लियर स्काई का होना ज़रूरी है, जो कि नहीं थी। पूर्वी भारत की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर आप
बिहार और झारखंड समेत जो पश्चिम बंगाल का रीजन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इन सभी भागों में भी ठंडी हवाएं अब चलनी शुरू हो जाएंगी 16 जनवरी से ही। और इन ठंडी हवाओं के प्रभाव से देखना ये होगा कि अधिकांश इलाकों में तापमान में बड़ी गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान में, यानी कि लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, ये जो समूचे शहर हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, पटना, गया और सिवान, गोपालगंज, चंपारण, भागलपुर, इन सभी भागों में भी तापमान में गिरावट होने की संभावना है। और झारखंड में भी रांची, जमशेदपुर समेत कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, दीघा, मिदनापुर और 24 परगना समेत तमाम क्षेत्रों में तापमान नीचे आएगा और काफ़ी सर्दी बढ़ सकती है उम्मीद से ज़्यादा इन सभी क्षेत्रों में। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग समेत गैंगटोक यानी सिक्किम के रीजन में बादल रहेंगे। आइसोलेटेड प्लेसेस पर इन भागों में बारिश हो सकती है, जहां पर बारिश होने की संभावनाएं आमतौर पर रहती हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश में लाइट रेन और नागालैंड में लाइट रेन होने की संभावना आइसोलेटेड प्लेसेस पर रहेगी। बाकी जो रेस्ट ऑफ द रीजन है पूर्वोत्तर का, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। बारिश की संभावनाएं बाकी अगर कहीं है तो वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ज़्यादा बारिश नहीं होगी। बादल यहाँ पर जरूर रहेंगे क्योंकि सर्कुलेशन यहाँ भूमध्य रेखा के पास बना हुआ है और वो एक दोनों तरफ मॉइस्चर, उसका थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल रहा है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश में अनुमान है तटवर्ती रीजन में, खासतौर पर दक्षिणी तटवर्ती रीजन्स में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में अधिकांश इलाकों पर बादल रहेंगे। कोस्टल में भी आइसोलेटेड, तो इंटीरियर में भी आइसोलेटेड बारिश की संभावना नजर आ रही है। चेन्नई से लेकर सेलम और कोयम्बटूर समेत तिरुपति, तिरुपुर और मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी, इन सभी भागों में बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन लाइट रेन होगी और एक दो जगहों पर होगी। केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में मेनली ड्राई वेदर रहेगा पूरे क्षेत्र में। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं पर वर्षा हो सकती है और रायलसीमा में लाइट रेन हो सकती है आइसोलेटेड प्लेसेस पर। लक्षद्वीप में ड्राई वेदर रहेगा। अगर हम बात करें जो सेंट्रल पार्ट्स हैं भारत के, उन भागों में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गोवा के, तो यहाँ पर गुजरात में ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज नलिया में 4 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 4-5 डिग्री नीचे है। तो कोल्ड वेव का बहुत ज़्यादा प्रकोप गुजरात के कच्छ और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और आसपास के इलाकों में अब हवाओं का जो असर रहेगा वो राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ, वेरावल तक पहुँच जाएगा। अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा तक पहुँच सकता है। लेकिन 24 घंटों के बाद असर हवाओं का और ज़्यादा बढ़ेगा इन भागों में, ये जो रीजन्स हैं। इसमें साथ ही मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हवाओं का प्रभाव बढ़ने वाला है, लेकिन यहाँ पर भी कल आपको रात से हवाएं बदलती हुई नजर आएंगी ज़्यादातर शहरों में। उत्तरी भागों में सुबह से ही ठंडी बढ़ जाएगी। दक्षिणी और मध्य भागों में अगर हम देखें, उज्जैन, भोपाल से लेकर जबलपुर तक का जो रीजन है ये वाला, इन भागों में दोपहर के बाद हवाओं की ठंडक पहुंचनी शुरू होगी और तापमान गिरना शुरू होगा। तो अब अगले 3-4 दिन, 5 दिन यहाँ पर कोल्ड वेव के आने वाले हैं कई जगहों पर, मध्य प्रदेश में भी और पूर्वी इलाकों से लेकर पश्चिमी इलाकों तक। छत्तीसगढ़ में भी हवाएं बढ़ने वाली हैं पूर्व की उत्तर दिशा से। उड़ीसा में भी हवाओं का असर रहेगा उत्तरी दिशा से, जिससे तापमान यहाँ पर भी गिर सकता है, लेकिन अभी ज़्यादा असर 24 घंटों तक नहीं रहेगा। 16 के बाद 17 जनवरी से यहाँ पर इन दोनों राज्यों में हवाएं ठंडी पहुँचनी शुरू होंगी। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 17 से ज़्यादा बदलाव आएगा। अगर हम 16 जनवरी की स्थिति देखें तो मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा का जो ये दक्षिणी रीजन है, इन भागों में जो मॉइस्चर पहुंच रहा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों पर, उसके चलते इन क्षेत्रों में कहीं के पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर बादल नजर आ सकते हैं, वो भी आंशिक। और आइसोलेटेड प्लेसेस पर ही बूंदाबांदी या हल्की वर्षा 24 घंटों के दौरान दिखाई दे सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है इसकी वो बहुत कम है, 50% से भी कम है। बाकी जो नागपुर से लेकर अकोला, यवतमाल का रीजन है, नांदेड़, औरंगाबाद और जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, उधर पालघर से लेकर मुंबई, अलीबाग और रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, गोवा का, इन सभी क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। बाकी अचानक क्या कुछ बदलेगा आपके शहर में, आपके राज्य के मौसम में, उस पर नज़र रखूंगा और आपको अपडेट भी करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।